क्व ज्योतिष्प्रभवो विषयः क्व चाल्प विषया मतिः तितिर्दुस्तरम मोहा दुटुपेनस्मि सागरम। कहाँ ज्योतिष विषय का था अगम्य अगाध समुद्र, और कहाँ ज्योतिष की थोड़ी बहुत बुद्धि मुझे। ठीक उसी प्रकार से जैसे अथाह समुद्र को मैं एक छोटी सी पंछुइया नाव से पार जाने की इच्छा रखता हूँ, ज्योतिष एक बहुत ही प्रगाढ़, बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही गूढ़, बहुत ही अति विस्तृत विषय है, अगाध समुद्र है। जिस तरह से महासागर के अंदर तली में, उसके पेंदे में नाना रत्न, जवाहरात, हीरे, माणिक, मोती इत्यादि धन संपदा पड़े रहते हैं, ठीक उसी तरह से इस ज्योतिष नामक महान विषय के अंतर्गत अनेक ऐसे रहस्य, अनेक ऐसे गूढ़ विषय पड़े हुए हैं जो बौद्धिक क्षमता से बहुत दूर की चीज है, कोई पार नहीं पा सकता। ज्योतिष के विषय में मैं एक ऐसा ही विषय बताने जा रहा हूं जिसको सुन करके आप चमत्कृत हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, आपको मालूम नहीं होगा। निश्चित रूप से मुझे मालूम, मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूं कि आपको नहीं मालूम होगा, बिल्कुल नहीं मालूम होगा। देख लीजिए आप ये बताइए कि सूर्य और चंद्रमा दोनों कभी वक्री नहीं होते, मतलब टेढ़े नहीं चलते। राहु और केतु दोनों कभी सीधे नहीं चलते, कभी सीधे नहीं चलते। यदि मान लीजिए हम कहते हैं वर्तमान समय में कि छाया ग्रह है, तो छाया मतलब किसी ग्रह के ही तो छाया होंगे, किसी ग्रह के ही तो छाया होंगे। तो ये फिर ये भाई छाया तो साथ साथ चलती है, छाया तो साथ साथ चलती है, तो फिर ये भी तो अगर ये भी मार्गी और वक्र क्यों नहीं होते? देखिए, इसको समझ लीजिए आप। जब भगवान विष्णु ने स्वरभानु जो राक्षस था, उसने जब देवताओं की पंक्ति में बैठ करके और अमृत पान कर लिया समुद्र मंथन के समय, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ने थोड़ा सा संकेत दे दिया कि अभी तो ये देवता नहीं है, ये राक्षस है, और स्वांग भर करके, मतलब ये केवल वेश बना करके और ये पी रहा है। तो भगवान विष्णु ने उसकी गर्दन अपने चक्र से काट दिया, किंतु यह तो था कि ये तो अमृत पी गया है, ये तो अमर हो गया है। तो अब जो है ये दोनों भागे, मतलब ये धड़ और सिर दोनों भागे, तो बुद्धि तो धड़ में थी नहीं, सिर में थी, बुद्धि विवेक। तो ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए यह सिर जो है जाकर के धरती में समा गया, छिप गया धरती में, और जो धड़ था वो भागता रहा अंतरिक्ष में, भागता रहा। अब ये क्या हुआ कि जो सिर जो था उसके अंदर तो बुद्धि थी, वो तो जीवित था, आंख नाक सब काम करते थे उसकी, बुद्धि काम करती थी उसकी। तो वह धरती में ही धरती के पुत्र का रूप बना करके, वेश बदल करके, और उसी में रहने लगा ताकि मुझे कोई जान न सके, नहीं तो फिर मुझे भी कई टुकड़े कर देंगे विष्णु अपने चक्र से। तो उसी में छिप करके रहने लगा। और लेकिन चूंकि निशाचर था तो उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, आदत थी, बस वही जहां पर भी रहना, वहीं आतंक फैलाना। तो जो भूमि के पुत्र थे, भौम, जो मंगल है ना, उनको भौम कहा जाता है। भौम क्यों? क्योंकि भूमि के पुत्र है, इसलिए भौम कहा जाता है। तो उन्होंने जब देखा तो वो पहचान गए। अच्छा, एक बात इसके पहले और बता दूं कि ये बहुत दिनों तक यहां पर छिपा रहा, तो इसलिए अंतरिक्ष में ग्रहों की संख्या केवल 8 ही रही।
केवल धड़ था, 8 ही रही, एक छिपा हुआ था। इसीलिए आज भी जब ज्योतिष की गणना होती है, विशेष ज्योतिष की महत्वपूर्ण गणना होती है, तो 8 ग्रहों को ही ग्रहण किया जाता है, 9 ग्रहों को नहीं ग्रहण किया जाता है। यही कारण है कि स्थूल रूप में विंशोत्तरी दशा चलाई जाती है। विंशोत्तरी क्यों? क्योंकि भाव मध्य से संधि द्वादश भाव से ये महादशा की गणना होती है। ससंधि द्वादश भाव में एक राशि में 15-15 अंश के 2 भाग हो गए, तो 15-15 अंश के 2 भाग हो गए, तो 8 ग्रहों में 15-15 अंश के 120 भाग हो गए। यही 120 वर्ष का विंशोत्तरी दशा चलती है। और इसीलिए एक अष्टोत्तरी दशा भी चलती है। अष्टोत्तरी, नवोत्तरी दशा नहीं चलती है, अष्टोत्तरी, 8 ग्रहों की अष्टोत्तरी दशा चलती है। जब राहु और केतु किसी की कुंडली में केंद्र में होते हैं, तो उसके लिए विंशोत्तरी दशा नहीं लागू होती है, उसके लिए अष्टोत्तरी दशा ही लागू होती है। विंशोत्तरी दशा उसके लिए अशुद्ध हो जाती है, गलत हो जाती है, वो शुद्ध नहीं होती है, सटीक नहीं होती है। तो इसीलिए अष्टोत्तरी दशा, तो उस समय में जब तक वो राहु जो है छिपा रहा, तब तक 8 ग्रह ही चलते रहे। अब जब बहुत दिन बीत गया और जब भेद खुल गया उसका कि नहीं, ये तो वेश बदल करके रह रहा है, या मंगल नहीं है, या तो राक्षस है और मंगल का रूप बना करके रह रहा है, और जब मंगल पहचान गए तो फिर उसको खदेड़ लिए, बस वो भागना शुरू कर दिया। और ये हमेशा भागता ही रहा विपरीत दिशा में। मंगल भी विपरीत दिशा में ही चल रहे थे, क्योंकि जिस दिशा में भाग रहा था उस दिशा में चलेंगे, तो वक्र, ये भी वक्र चल रहे थे। इसीलिए मंगल को वक्र भी कहा गया है, उनका नाम वक्र भी कहा गया है। इसीलिए ये कहा गया है मंगला मंगली के संबंध में, क्या है कि लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुज कहा गया है। और दूसरे में कहा गया है, मंगली दोष निवारण होता है, उसमें कहा गया है कि सबले गुरौ भृगौवा लग्ने द्यून गए पिबाथवा। बताया गया है इसको कि कैसे नहीं होता है। तो वहाँ पर मतलब कहने का कि ये वक्र, इनका एक नाम वक्र भी है, एक नाम कुज भी है, भौम भी है, मंगल भी है। तो ये इसीलिए इनका नाम वक्र भी है, वक्र भी कहते हैं इनको, मंगल को। तो तब से ये वक्र अभी ये है। अब आप ये देखिए कि भाई सबसे बड़ी बात क्या है कि तब सूर्य और चंद्रमा वक्री क्यों नहीं होते? क्योंकि सूर्य जब राहु और केतु, देखिए राहु और केतु भी हमेशा ढूंढते रहते हैं, समय अवसर ढूंढते रहते हैं कि कब इनको पावे तो इन पर ग्रहण लग जाए। इसीलिए एक तरफ सूर्य होते हैं, दूसरी तरफ चंद्रमा होते हैं, और दोनों के प्रकाश में इनको ये भ्रम नहीं हो पाता है कि ये सूर्य किधर जा रहे हैं, चंद्रमा किधर जा रहे हैं, ग्रसना किसको है। ससंभ्रम की अवस्था में पड़े रहते हैं। और इस बीच में क्या होता है कि यह अन्य ग्रहों के साथ, मतलब अन्य ग्रह भी रास्ते में आ जाते हैं चलते चलते, तो ज्यों ही ये अन्य ग्रहों के पास पहुंचते हैं वो ग्रह भी वक्री हो जाते हैं। अब देखिए गणित के सिद्धांत से आ जाइए। जब ये राहु और केतु अंश के रूप में, राशि किसी भी राशि में हो, अंश के रूप में जब उनसे संबंध हो जाता है, जिस ग्रह से संबंध हो ग्रह वक्री होता है, चाहे गुरु हो, शुक्र हो, कोई भी हो, वक्री हो जाता है। किंतु सूर्य चंद्रमा वक्री इसलिए नहीं होते क्योंकि ये प्रकाशमय होते। सूर्य, जब देखिए जब सूर्य चंद्रमा अलग अलग रहेंगे तो इनको राहु और केतु ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि दोनों प्रकाशमान है और प्रकाश में आने से डरते हैं ये। वही पुरानी कथा कि कहीं भगवान विष्णु फिर इनके काट के कई टुकड़े न कर दें। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा जब अलग अलग होते हैं, जब ये एक साथ होते हैं, तो तब इनको मौका मिलता है, और तब इन दोनों पर टूट पड़ते हैं और ग्रहण लग जाता है। इसीलिए जब सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं पूर्णिमा को, तो ग्रहण लग जाता है। अमावस को जब छिप जाते हैं सूर्य, तो सूर्य पर ग्रहण लग जाता है, और चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा सूर्य के साथ चले जाते हैं दोनों एक साथ, तब उनका चंद्रमा ग्रहण लग जाता है। यही कारण है। और इसीलिए दोनों वक्री नहीं हो पाते, क्योंकि ये जब दोनों अलग अलग रहते हैं तो राहु और केतु इनके पास नहीं जाते, क्योंकि इन पर डर लगता है कि कहीं पर प्रकाश पड़ गया और विष्णु ने देख लिया तो इनके कई टुकड़े कर देंगे।
तो इसलिए ये भी हमेशा, अच्छा अब देखिए, चाहे कोई भी ग्रह हो, जब ये भागते हैं तो जो भी ग्रह इनके अंश के तुल्य में, मतलब नज़दीक में जो ही आता है, वो भी ग्रह भाग या उल्टा भागना शुरू कर देता है और वो भी वक्री हो जाता है। तो चाहे गुरु हो, चाहे शुक्र हो, मंगल हो, बुध हो, जो भी हो, ये उसी समय वक्री हो जाता है। ये गणित का एक सिद्धांत है, ये गणित की प्रक्रिया है, उससे निकल जाता है कि ये कब ये वक्री होंगे। तो ये वक्री हो जाते हैं। अब देखिए, बहुत दिनों तक राहु पृथ्वी के गर्भ में छिपे रहे, मंगल का रूप बना करके, मंगल का रूप बना करके, और यह मंगल, ये राहु जो मंगल के वेश में थे, जैसा कि मैं पहले बताया कि जब किसी ग्रह के नज़दीक अंश में जाते हैं, तो राशि में नहीं, जैसे ये नहीं कि वो मेष में है तो वो भी मेष में जाकर, नहीं, अगर वो मेष में 15 अंश में है और ये भी किसी भी राशि में 15 अंश पर अगर आ गए और संबंध बन गया तो वह ग्रह वक्री हो जाता है, वह ग्रह वक्री हो जाता है, चाहे वो गुरु शुक्र कोई भी हो। तो इस तरह से ये हर ग्रहों पर वक्री मार्गी का प्रभाव राहु केतु के कारण होता चला जाता है। ये गणित प्रक्रिया से सिद्ध हो जाएगा। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि इसीलिए आप देखते होंगे प्राचीन काल से लेकर आज तक जब भी कोई यंत्र कवच आदि बनता है तो क्या, तो तांबे के, पहले तो ताड़ के पत्र पर, ताड़ के पत्र पर ध्यान दीजिएगा, ताड़ का पत्र जब सूख जाता है, ताड़ का पत्र जब सूख जाता है तो वो भी तांबे के रंग का हो जाता है। भोजपत्र जो है वो भी तांबे के रंग का ही होता है। ध्यान दीजिएगा, वह भोजपत्र जो सफ़ेद रंग का हो उस पर कुछ भी लिखा नहीं जा सकता, न वो शुद्ध होता है न उसका प्रयोग हो सकता है, वह भी तांबे के रंग का होना चाहिए। तो इसलिए प्राचीन काल से ही तांबे के पत्र पर ही लिखना, यंत्र बनाना, अस्त्र बनाना, कवच बनाना, कुछ भी बनाना, वो तांबे के पत्र पर ही होता आता चला आ रहा है। क्योंकि प्रायः ग्रहों की जो विवरणता या दूषण जो होता है वो राहु और केतु के कारण ही होता है। और यह राहु जो है ये भौम के रूप में है, मंगल के रूप में, वो मतलब कर्ण, उसका वर्ण जो है, वर्ण स्वभाव मतलब रंग स्वभाव, रूप रंग जो है वो मंगल का है। इसीलिए तांबे, लाल रंग के तांबे पर ही लिया जाता है। तो अब इस तरह से राहु और मंगल दोनों का कोई भी निवारण उपाय होता है तो तांबे के पत्र पर ही होता है। ये ध्यान दिएगा, पहली बात। दूसरी बात कि हर ग्रह राहु से प्रभावित होता है, इसलिए जब गुरु का भी यंत्र बनाना होगा तो जानते होंगे तांबे के पत्र पर ही बनाते हैं, तांबे के पत्र पर भी बनाते हैं, चाहे गुरु का हो चाहे शुक्र हो। ऐसा क्यों? कारण यही है क्योंकि उसका वक्रत्व, उस पर प्रभाव राहु का पड़ने वाला है और राहु के कारण ही वो वक्री होगा, वो दूषित होगा, या नहीं भी होगा तो वो दूषित होने वाला अगर होगा या आगे तो इसी कारण होगा, इसलिए पहले ही तांबे के पत्र में बनवा देते हैं। अब ये देखिए कि ये तो प्राचीन परंपरा चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है कोई नहीं देखता, श्रम भी नहीं करता कि इसके पीछे श्रम ढूंढा जाए कि आखिर ऐसा कारण क्या है, क्या ये किस कारण विशेष ये दिया गया है। तो ये जो है बस वही लकीर के फकीर बन गए और बाकी देखे नहीं कि ऋषि मुनि आचार्य लोगों ने क्या कहा है और भी कुछ कहा है कि नहीं कहा है। और होता क्या है कि अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो, बस इतना ही सुन लिए कि अश्वत्थामा मरो, या अश्वत्थामा मर गया। आगे नहीं सुने कि वो जो मरने वाला था वो नरो वा कुंजरो, वह हाथी था या मनुष्य था, यह नहीं सुने। और बस द्रोणाचार्य जो है प्राण त्याग दिए कि अश्वत्थामा तो मर गया, मेरा बेटा था मर गया, मैं भी मर जाऊंगा। तो पूरा न सुन पाने के कारण द्रोणाचार्य को अपना प्राण, तो यही होता है कि बस एक बात देख लिए कि ताम्रपत्र पर बनता है, अरे भाई किस वजह से, किस अवस्था में, किस कारण से, किस उद्देश्य से बनता है यह कोई नहीं देखा। और आज भी बस वही लकीर का फकीर बने, बस उसी के पीछे दौड़े चले जाते हैं। और चाहे वो शुक्र का हो, चाहे गुरु का हो, चाहे योगिनी का हो, चाहे भैरव का हो, चाहे किसी का भी हो, बस वो तांबे के पत्र पर ही यंत्र बना देते हैं। और ऐसा नहीं होता है। यदि आप साहित्य ग्रंथों को, सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ें, उन सब का तारतम्य मिलावें, कुछ विज्ञान का भी अध्ययन करें, प्राचीन विज्ञान का भी अध्ययन करें, धातु अभियांत्रिकी का अध्ययन करें, जिसको मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कहते हैं,
तो ये सब अगर ध्यान करें तब आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कारण क्या है। तो अब देखिए, अभी राहु और मंगल दोनों बड़े विचित्र दिशा में चल रहे हैं। मंगल नीच का है, अरे कर्क राशि में आ गया है, तो इस तरह से मंगल भी अशुद्ध अशुभ अवस्था में आ गया और राहु भी पाप ग्रह पाप राशि में आ गया। लेकिन ये पाप ग्रह में आकर के कैसे दीन दशा बदल देंगे, सबकी दीन दशा बदल देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो इसको जानता होगा और जो अवसर का लाभ उठाएगा, जो ऐसे अवसर का लाभ उठाएगा, गंगा बह रही है भैया, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, हाथ पांव तुम भी धो लो, अगर डुबकी नहीं लगा सकते हो तो कम से कम हाथ पांव तो धो लो। तो ठीक उसी तरह से जो धो लिया वो तो तर गया, जो नहीं धोआ बस वो पड़ा लगा। तो ऐसे ही ये अवसर है ये लाभ उठाने का, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत दिन तक पड़ने वाला है, क्योंकि भी मंगल वक्री हुआ है, फिर मार्गी होगा और तो आगे बढ़ेगा, इसमें भी समय रहेगा। और राहु का तो खैर पूछना ही नहीं है कि कितना दिन तक रहेगा वो अभी एक राशि पर। तो इस तरह से ये राहु और मंगल ये दोनों दीन दशा बदलने वाले हैं। अब देखिए, मैं ये सब ऊपर जितना विवरण बताया उसके पीछे कारण। अब पहली बात तो ये कि अकेले अकेले राशि, जैसे मान लीजिए किसी की धनु राशि हो गई, मीन राशि हो गई, तो धनु राशि मीन राशि वालों के लिए कौन सा यंत्र बनेगा, अगर यंत्र बनाना हो तो कौन सा यंत्र बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये अलग अलग यंत्र बनाने में सबका तो कोई आज बहुत मुश्किल है, कठिन हो गया है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप एक शुद्ध लोहा लीजिए, शुद्ध इस्पात नहीं, स्टील नहीं, शुद्ध लोहा लीजिए। उस लोहे को आप सुहागा होता है, बंग होता है, बंग एक भस्म होता है भाई, बंग भस्म होता है, ये प्रसिद्ध भस्म है, इसका कोई और नाम नहीं है, बंग भस्म सब जानते हैं, कहीं भी पूछेंगे तो बंग भस्म पता चल जाएगा। सुहागा, बंग भस्म, सोरा, इन और पानी में मतलब जैसे इनको डाल करके और उसको उबालिए, इतनी देर तक उबालिए कि ये सब जो है पानी सूख जाए। फिर उसको लोहा को निकालिए, ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद उस पर बिना पकाया हुआ, देखिए आजकल तांबा जो मिल रहा है ये भी एक तरह से शोधित कर दिया जाता है। शोधित क्या नहीं, बिना पकाया हुआ, वो मटमैला धुंधला होता है, बहुत मतलब अच्छा देखने में नहीं होता है तांबा। तो उसको लीजिए और उसको उसके ऊपर जैसे चढ़ा देते हैं, जैसे पत्थर चढ़ा देते हैं, तो उस लोहे पर चढ़ा दीजिए। देखिए अगर आपसे संभव हो सके तो इसको हथौड़े से पीटते जाएंगे, ठोकते जाएंगे, पीटते जाएंगे, ठोकते जाएंगे, तो ये आपस में मिल जाएंगे, लोहा और तांबा आपस में मिल जाएंगे। आग में सीधे सीधे आग में गर्म नहीं करना है, क्योंकि आग में गर्म करते ही इनके दोनों आवेश समाप्त हो जाते हैं, आवेश दोनों समाप्त हो जाते हैं। तो ये जब ये ऐसे ले करके उस लोहे को और फिर उसका छल्ला बना लें, और अपने राशि के अनुसार कैसे, जैसे मैं बता दूं, मान लीजिए किसी की अंतिम राशि हो, मीन राशि हो, तो बराबर हमें 144 बार पतले तांबे के तार को उस पर लपेटिए, उस छल्ले के अंदर 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 लपेटिए। देखिए लपेट के मत मोड़िए, उसको घुमाइए, 144 बार घुमा दीजिए। ये मीन राशि वाले के लिए। इसी तरह धनु राशि हो तो 108 बार, कर्क राशि हो तो 48 बार उसको लपेटिए उसमें, और लपेट करके उसको लपेटने के बाद भुरैठा, लासा एक गोंद होता है भुरैठा, अगर आपको किसी और गोंद पर विश्वास हो, देखिए किसी केमिकल से नहीं, ये बॉन्ड जो आते हैं उस लोशन से नहीं, या तो भुरैठा से, या अगर आपको किसी और गोंद पर या किसी लाशा पर विश्वास हो तो उससे आप इसको चिपका दीजिए, और चिपका करके और आप इसको धारण कीजिए। तो ये अलग अलग राशि के लिए हो जाएगा, जिस राशि के लिए है, जिस राशि के जाते हैं उस राशि के लिए हो जाएगा। महंगा तो जरूर पड़ेगा, महंगा तो विशेष महंगा पड़ जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए
कि यही अस्त्र, यही अंगूठी, यही छल्ला, यही आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें और आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई आसन्न संकट हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि भद्राक्ष लेकर के, भद्राक्ष की मणियाँ लेकर के, और वो हाथ का वो बना लेते हैं। तो हाथ का बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो बताए ना, वो लपेट लेते हैं, वो तांबे को चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर। श्रम तो पड़ेगा भाई, आपको स्वयं श्रम करना पड़ेगा, स्वयं श्रम करना पड़ेगा। उसको पीट पीट करके खूब पतला तार का बना लीजिए, और जो जहाँ पर वो भद्राक्ष मिलते हैं परस्पर में, जैसे सब गूँथ करके और अपने गूँथ करके और अपने कलाई के साइज के बना लिए, तो जहाँ पर जोड़ते हैं वहाँ पर उस तार, जो तार है बनाया, पीट करके बनाया हुआ, उस तार से वहाँ पर उस धागे को बांधें। ध्यान दीजिएगा, धागा सूती कॉटन का नहीं होना चाहिए, सिंथेटिक होना चाहिए, रेशम का होना चाहिए। फिर वहाँ पर उसको उसी से बांधिए, कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, आप उससे बांधिए। अब आपकी विशेषता है, आपकी बौद्धिक क्षमता है कि वो कितना हिसाब से, कितनी उससे उसको बांधेंगे, और ऐसा बांधे खुले नहीं, उसको इतना हिसाब, अपने हिसाब से बांधे जिससे कि वो खुले नहीं, और उसको कलाई में धारण कीजिए। तो ये क्या होता है, यह विशेष यंत्र होता है। तो और आप ये धारण कीजिए। फिर अब देखिए, आपकी राहु और मंगल दोनों आपकी दशा, दीन और स्थिति कैसे बदल देते हैं। और यदि कोई पीड़ित है पहले से भी, अब ये तो राहु और मंगल का हो गया, यदि जैसे मान लीजिए कोई कुछ कर दिया, जादू टोना, प्रेत पिशाच कुछ कर दिया, उस अवस्था में भी वह छल्ला, जो अंगूठी बनाते हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। कोई जादू टोना, कोई नजर गुजर, कोई भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आने देगा, क्योंकि इसमें से इतनी वायव्य तरंगें निकलती हैं, इतनी भयंकर भीषण तरंगें निकलती हैं, जो किसी भी तरह के माया जाल को काटने, बेधने, छिन्न भिन्न करने में हमेशा सशक्त होती हैं। तो ये राहु और मंगल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बताया कि प्रत्येक आदमी को लाभ उठाना चाहिए, यदि सक्षम हों। भाई खर्च बहुत ज़्यादा है, इसलिए यदि ये सक्षम हों तब तो लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, चलेगा तो चलता रहा। धरा के प्रमाण यही तुलसी, जे फरा से झरा, जे बरा से बुताना, चलता रहेगा, चलेगा। हुई है सोई राम रचिता खंड। एक तो ये तो एक कहावत है ना हमारे पास, कुछ नहीं मिला है तो कादर कर्मण एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। चलो भाई चलते हैं भाभी। अरे भाई अगर सब कुछ करना भाग्य के विधान में ही होता, सब कुछ वही करना होता, तो हमको ये 5 कर्मेंद्रिय क्यों देते, हाथ पाँव नाक क्यों देते। फिर तो हाथ की जरूरत नहीं, भगवान करेंगे तो मुंह में चला जाएगा, बिना हाथ के ही चला जाएगा। भगवान करेंगे तो खाना पक जाएगा, हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ पाँव हिलाने की जरूरत है। तो फिर हाथ पाँव मिले किस लिए भाई, किस लिए मिले हाथ पाँव। तो इसलिए अगर ये कहते हैं कि चलो जो विधाता ने लिखा होगा होगा, तो विधाता पर ही करना था। तो हाथ पाँव नाक आँख मुंह सब मिला क्यों, भगवान ने क्यों दिया है, किस चीज़ के लिए दिया है। तो इसलिए इसका प्रयोग करने के लिए ही दिया है। आप भगवान ने ही हाथ दिया है कि ये करो, अब नहीं करते तो मत करो, जैसा होगा वैसा होगा। किंतु जिसको इस स्थिति का लाभ उठाना हो, भूत प्रेत से जो प्रेरित हो, जिसको किसी ने कुछ कर दिया हो, या राहु मंगल शनि आदि से पीड़ित हो, तो उसको यह छल्ला बनवा करके धारण करना चाहिए, और करके देख ले कि उसको कैसे इस बाधा से निवृत्ति मिलती है। मैं फिर बता दूं कि महंगा तो बहुत पड़ेगा, आम आदमी नहीं बनवा सकता है, नहीं बनवा सकता है, मजदूरी ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नहीं बनवा सकता है। और जो दाम की लागत है वो तो, सामान की लागत है वो तो अलग की चीज़ है। किंतु मैं बता दिया कि ये जो है ये स्थिति है, सच्चाई ये है, तथ्य ये है इसके पीछे, और इस कारण से तांबे का ही यंत्र मंत्र सब बनवाते प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। क्यों बनवाते चले रहे हैं, क्योंकि प्रायः प्रत्येक ग्रह जो है राहु से पीड़ित हो जाता है,
वक्री भी होता है राहु के कारण। ये नहीं कि राहु उसकी राशि में होगा, नहीं, उसके अंत साम्य में हो गया तो वक्री हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक ग्रह राहु मंगल से पीड़ित होते हैं, राहु मंगल से प्रत्येक ग्रह पीड़ित होते हैं। इसीलिए हमेशा तांबे के पत्रे पर बनवाने की प्रथा चली आ रही है। अब ये तांबे को पकाने का जो बता दिया मैं कि सोरा और बंग में बजा करके पका करके, ये मैं जो बता दिया इस विधान से, क्योंकि इसमें वही तरंगें होती हैं, ये सबकी वही तरंगें होती हैं। राहु शनि की एक होती है और ये अपना मंगल की एक अकेली होती है, फिर वैसे ही गुरु की और शुक्र की है, तो सबकी ये सबकी तरंगें जो है ये, तो ये इनकी बेधन तरंगें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये मिलते हैं तो इनकी बेधन तरंगें, इनसे निकलने वाली तरंगें अनेक कवच घेरा सब कष्ट मनिष्ठ को काट काट करके फेंक देती हैं। इनकी अनुदैर्ध्य तरंगों की क्षमता जो होती है वो 42 लाख गुना होती है, बहुत तीव्र होती है। जो मैं बताया कि इसमें जो तात्विक जो एक में जो मिल जाते हैं, फिर इनसे जो अणुओं का, परमाणुओं का जो विखंडन होता है, एटॉमिक डिल्यूजन जो होता है, वो इतना तेज होता है। अच्छा, आप ये ध्यान दीजिए कि एल्युमिनियम के बाइंडिंग से ज़्यादा मजबूत कॉपर की बाइंडिंग मानी जाती है, तांबे की बाइंडिंग मानी जाती है मोटर में। क्यों? लोहे की क्यों नहीं, स्टील की क्यों नहीं, और भी धातु हैं, पीतल की क्यों नहीं, तांबे की ही क्यों विशेषता है? क्योंकि तांबे में जो होते हैं ना आवेशित, जिसको हम आवेशित परावेग कहते हैं, अंग्रेजी में जो भी कहते हैं, इसको जो आवेशित परावेग कहते हैं, इतनी भयंकर क्षमता का होता है जिसके अगल बगल में कोई भी दूसरा भी घेरा या पास या बंधन या कुछ टिक नहीं पाता है। इसीलिए इस तांबे के पत्र की हमेशा से विशेषता और महत्ता बताई गई है। अस्त जो भी हो, मैंने आपको तथ्य बता दिया। एक बात और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कृपया जो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 देता हूँ, तो उस पर आप अपनी समस्या लिखिए, समस्या भेजिए, उसका मैं समाधान बताऊँगा। आप तर्क वितर्क करेंगे, अपनी बौद्धिक विलक्षणता दिखाएंगे, आप बहुत बड़े विद्वान हैं यह बताने की कोशिश करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। मैं पहले बता दीजिए कि अगर आप शास्त्री हैं, विद्वान हैं, तो रहिए, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह पर रहिए, हमसे शास्त्रार्थ मत कीजिए, क्योंकि मैं शास्त्री नहीं, आचार्य नहीं, स्वामी जी नहीं, गुरु जी नहीं, मेरे पास कोई संस्था नहीं, न कोई संगठन है, न कोई आश्रम है, न मठ है, न कुछ नहीं है। मैं सीधा सीधा फौजी ठहरा, बस उतना ही है। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद और व्याकरण इत्यादि का मैंने प्रचुर अध्ययन किया है, क्योंकि मेरी वंश परंपरा रही है, प्रचुर अध्ययन किया है, तो ये वंश परंपरा का अध्ययन किया हूँ। और विज्ञान का अध्ययन मैं स्नातकोत्तर तक किया हूँ, वो भी बहुत अच्छी तरह से किया हूँ। ये किंतु मैं शास्त्रार्थ नहीं करता, मैं शास्त्रार्थ में नहीं कर सकता। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या लिखिए, उसका मैं उत्तर दूंगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं सशस्त्र सेना में था तो मैं निःशुल्क सेवा करता था। वर्तमान समय में मैं शुल्क लेकर सेवा करता हूं, निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है। वीडियो लंबी हो रही है, किसी अगले विषय के साथ अगली वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ।